बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد जी इंशाअल्लाह शुरू करते हैं आज का लेसन। हम सबसे पहले आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुश आमदीद, वेलकम, मरहबा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पास लोग इल्म सीखने के लिए आएंगे, तो जब आप उन्हें देखिएगा तो उन्हें मेरी तरफ से खुश आमदीद कहिएगा, वेलकम कहिएगा और सिखाइएगा। तो आप सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम लीडर की तरफ से वेलकम, खुश आमदीद और मरहबा। आप इस टाइम चुने हुए लोगों में से हैं, मुंतखब लोगों में से हैं, सिलेक्टेड पीपल में से हैं, तो अपने आप को बहुत ही अहम समझें और अपने आप को इस टाइम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझें कि अल्लाह ने आपको चुना है कि आप आज की क्लास में शिरकत कर सके हैं, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर दुनिया में कुछ भी मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह शुरू करते हैं हम कायदा तौर पर सबक का आगाज़। क़ौल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वो लोग अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग कि जिन्हें हमने दी किताब, यतलूनहु, वो तिलावत करते हैं उसकी, हक़्क़ तिलावतिही, जैसा कि उसके तिलावत करने का हक़ है। उलाइका युमिनूना बी, वही वो लोग हैं जो ईमान लेकर आते हैं उसके साथ। वमन यकफुर बिही, और जो कोई इनकार करेगा उसका, फउलाइका हुमुल खासिरून, बस वो किस में से हैं, खसारा पाने वालों में से है या लूजर्स में से हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमा रहे हैं कि जिन लोगों को हमने किताब दी और वो इसकी तिलावत वैसे करते हैं जैसा कि इसको तिलावत करने का हक है। तो इसको तिलावत करने का हक क्या है, कैसे इसकी तिलावत की जाए? तो आप सबको पता है इसकी तिलावत हक ये है कि आप इसको तजवीद के साथ पढ़ें, इसके जो है सही मखारिज के साथ और सही सिफात के साथ इसकी तिलावत कर सकें। और अगर आपको नहीं आती तो आप सीखें, और सीखने के बाद अगर आपको सीखने में मुशक्कत होती है तो आपके लिए डबल रिवॉर्ड है। और जब आप सीख जाएंगे, आपकी जो है फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी कि आपका जो स्टेटस है वो किसके साथ होगा, बड़े ही पायस और नोबल फरिश्तों, बुजुर्गों, नबियों और वलियों के साथ आपका जो है स्टेटस होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग कि जिनको हम किताब देते हैं तो जैसा उसको तिलावत करने का हक है वैसे करते हैं, और फिर जब सीखते हैं फिर आगे दूसरों को भी सिखाते हैं। तो ऐसे ही वो लोग हैं जो ईमान वाले हैं। और जो कोई इससे इनकार करेगा, इस किताब से, और इसकी तिलावत वैसे नहीं करेगा, इसको मानने से इनकार करेगा, तो वो दुनिया में भी खसारे उठाने वाला है, लूजर्स में से है, और आखिरत में भी उसका इंजाम क्या है, लूजर्स में से है। देखिए, दुनिया में जितने भी लोग अगर आपको कामयाब नजर आ रहे हैं, अगर उनके पास किताब का इल्म नहीं है, अगर उनको कुरान की अहकामात का नहीं पता, अगर उन्हें कुरान की तिलावत करने नहीं आ रही है, तो जितने मर्जी आपको सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं तो वो कामयाब नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कामयाबी का जो दारोमदार है, जो क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मेंशन किया है, वो है क़द अफ़लहल मुमिनून, कामयाब हो गए वो मोमिन, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ऐसे मोमिन, ऐसे लोग कामयाब हैं दुनिया और आखिरत में जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, जो अपनी नमाज में आजिज़ी इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति, और वो क्या करते हैं, अपनी ज़कातों को अदा करते हैं, और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। तो ऐसे लोग क्या हैं, कामयाब हैं, और अपनी ज़बानों को लग़व बातों से रोकते हैं, फजूल बातों से वो अपनी ज़बान को रोकते हैं, बल्कि वो अपनी ज़बान को किन कामों में लगाते हैं, इसके बरक्स तिलावत में, कुरान पाक सीखने और सिखाने में वो सर्फ करते हैं। तो ऐसे लोग क्या हकीकत में कामयाब हैं। तो दुनिया की अगर किसी को कामयाबी मिल जाए लेकिन उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, या उसको जो है कुरान के माना का ही नहीं पता कि कुरान हमसे डिमांड क्या करता है, तो ऐसे लोग हकीकत में नाकाम है, ये कामयाबी नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी,
ہم لوگوں نے پڑھا تھا یہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وعلیہ شاق لہم اجران، کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو اس میں پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، مشکل ہو رہی ہے، ان کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، ان کو زیادہ ٹائم لگانا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے ان کو آ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے، 2 اجر ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور الذی یقرأ القرآن، اور وہ لوگ کہ جو محنت کر کے کچھ پڑھ کر وہ اس درجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہے قرآن پڑھنے میں، تو ایسے لوگوں کا جو ساتھ ہے وہ بزرگ فرشتوں اور نبیوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے آپ جمپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے مخارج سیکھیں گے، جو آج کل ہم کر رہے ہیں، آرٹیکولیشن پوائنٹس آف لیٹر۔ اس کے بعد جو ہے ہم صفات پہ آئیں گے کہ ہوتے کس طرح سے ادا ہیں، کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم ترکیب یعنی کمپوز کرنا، لیٹر میں ہم اس کے جو ہے باقاعدے میں پریکٹس کریں گے، اور پھر ہم میں کیا آ جائے گی، مہارت آ جائے گی۔ تو یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے آپ کو سال بھی لگ سکتا ہے، آپ کو 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، آپ کو 4 بھی لگ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہے، آپ کی پوری زندگی بھی لگ سکتی ہے۔ تو ہمارا تو مقصد ہے کہ ہم یہاں سے یہاں تک پہنچے، چاہے ہمارے اس کے لیے پوری زندگی ہی کیوں نہ لگ جائے، کیونکہ جب تک کہ مر سکیں تو ہمارا جو رتبہ ہے، ہمارا جو مرتبہ ہے، ہمارا جو سٹیٹس ہے، وہ کس کے ساتھ ہو سکے، بزرگوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ ہمارا کیا ہو، اختتام ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب پڑھ چکے ہیں تجوید القرآن مطلب کیا، ترتیل۔ ترتیل کس کا نام، ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن کو ترتیل سے پڑھا ہے، اور نبی کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ قرآن کو ترتیل سے پڑھے۔ اب ترتیل کیا چیز تھی، ہم پڑھ چکے تھے، ترتیل 2 چیزوں کا نام تھا، تجوید الحروف، معرفت الوقوف۔ تجوید الحروف آپ کو پتہ ہے، پھر وہ آگے دوبارہ 2 چیزوں کا نام ہے، معرفت الوقوف یعنی نالج آف اسٹاپ، معرفت آپ کو پتہ ہے وقوف وقف سے نکلا ہوا ہے، یعنی جگہ پہ کس جگہ سٹاپ کرنا ہے، کس جگہ نہیں کرنا، اور جہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ کیسے کرنا ہے، کس جگہ کرنا ہے، کس جگہ نہیں کرنا، اور کیسے کرنا ہے۔ ان 3 چیزوں کا نام معرفت الوقوف۔ اور تجوید کسے کہتے ہیں، تو تجوید آپ کو پتہ ہے وہ 2 چیزوں کا نام تھا، مخارج الحروف اور صفات الحروف، یعنی آرٹیکولیشن پوائنٹس آف دا لیٹر اور کریکٹرسٹکس آف دا لیٹرز، کہ آپ نے مخارج یعنی آرٹیکولیشن جو ہیں، لفظوں کے جو آرٹیکولیشن ہے وہ کیسے ادا کرنے ہیں، اور دوسرا کہ جب یہ حروف ہوں کہ آپ کو جگہ پتہ چل جائے گی، گھر پتہ چل جائیں گے، تو وہ نکلیں گے کیسے اپنے گھروں سے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ان 2 چیزوں کا نام کیا ہے، تجوید الحروف ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا تجوید کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے، یہ 29 لیٹرز ہیں، الف سے لے کے یا تک جتنے لیٹرز ہیں یہ تجوید کا سبجیکٹ ہے۔ تجوید جو ہے انہی کے جو ہے وہ ارد گرد گھومتی ہے، کبھی ہم با پہ بات کریں گے، کبھی اب ان کے اوپر جب حرکتیں آ جائیں گی، زبر آ جائے گا تو کیسے پڑھنا ہے، زیر آ جائے گی تو کیسے پڑھنا ہے، پیش آ جائے گی تو کیسے پڑھنا ہے، 2 زبر آ جائے گی تو کیسے پڑھنا ہے، 2 زیر آ جائے گی تو کیسے پڑھنا ہے، 2 پیش آ جائے گی تو کیسے پڑھنا ہے، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، اس کے علاوہ اگر ساکن ہو جائیں گے تو کیسے پڑھنا ہے۔ یعنی ہماری جو ساری ڈسکشن ہے تجوید کی وہ ان لیٹرز کے اوپر ہی ہوگی، کہ ان لیٹرز کو بغیر حرکت کے، اور جب حرکتیں آ جائیں گی اور ساکن ہو جائیں گے یا تشدید آ جائے گی تو ان حروف کو کیسے ادا کیا جائے گا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسان کے جو ہے ہم باڈی میں جو ہے وہ جہاں سے انسان بات کرتا ہے اس کو جو ہے 5 سیکشنز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بات پہلے ہی ہم نے کر لی تھی کہ ہمارے جو حروف ہیں وہ کتنے ہیں، 29 ہیں، یعنی 29 لیٹرز ہیں، اور ان کے جو گھر ہیں وہ کتنے ہیں، 17 ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی 29 جو گھر ہیں ان کے 29 جو لوگ ہیں، 29 جو لیٹرز ہیں ان کے جو گھروں کی تعداد ہے وہ کتنی ہے، 17 ہے، 17 ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ جو 17 ہاؤسز ہیں یعنی جو 17 جو گھر ہے ان کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا تھا 5 بلڈنگز میں، یعنی یہ جو 17 گھر ہے اب اس کی جو بلڈنگز ہم نے ڈیوائڈ کی تھی وہ تھی 5 بلڈنگز۔ پھر ہم نے بلڈنگز کو نام دے دیا تھا، ایک بلڈنگ کا نام ہم نے کاوٹی رکھا تھا، ایک کا تھروٹ رکھا تھا، ایک کا ٹنگ رکھا تھا، ایک کا لپس اور ایک کا نوز رکھا تھا۔ ہم نے ان 5 بلڈنگ میں ان جو 17 گھر ہیں ان کو جگہ دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی 17 گھر ہیں اور 5 بلڈنگز کے نام ہیں۔ پھر کسی کاوٹی میں جیسے جو ہے وہ اگر دیکھتے ہیں وہ اس میں کتنے لیٹر اور جو ہے کتنے گھر ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر جو ہے کاوٹی سے جو ہے صرف ایک ہی جو ہے وہ مخرج نکلتا ہے، ایک گھر، اور یہاں پہ 3 لیٹر رہتے ہیں۔ حلق میں جو ہے وہ 3 گھر ہے اور 6 لوگ رہتے ہیں، اسی طرح لسان میں 10 گھر ہے اور 18 لوگ رہتے ہیں، شفتان میں جو ہے وہ 2 گھر ہے اور 4 لوگ رہتے ہیں۔ خیشون میں جو ہے وہ ایک گھر ہے لیکن رہتا کوئی نہیں ہے، اٹس جسٹ ا ساؤنڈس، کہ وہاں سے صرف جو ہے آوازیں آتی ہیں، یعنی غنہ کی جو صفت ہے، ان، میم،
ये वहां से अदा होती है। तो ये हमने बड़ी डिटेल में ये पढ़ा था। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि खैशूम में ये सब चीजें जो है हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था अपनी जबान को जो है हमने 5 सेक्शन में जो है डिवाइड किया था। ये भी हम पढ़ चुके थे कि हमारी जो जबान है वो 5 सेक्शन में हमने इसको डिवाइड कर लिया था अपनी जबान को, ताकि हमें इसको सीखने में आसानी हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा मखरज है और सबसे ज्यादा घर भी इसी बिल्डिंग में और सबसे ज्यादा हरूफ भी यहीं पे रहते हैं। तो लिहाजा हमने इसको मजीद डिवीजन में किया था ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो हमने अपनी जबान का जो अक्सा लिसान डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग यानी सबसे पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे टॉन्सल यानी जिसे उर्दू में कव्वा कहते हैं वो लटक रहा होता है, ये वो वाला हिस्सा होता है। फिर वस्ता लिसान यानी जबान का दरमियानी हिस्सा मिडल पार्ट ऑफ द टंग। हाफा कहते हैं थिक साइड ऑफ द टंग यानी जो जबान का मोटा किनारा होता है ना, आपकी जबान पे 2 किनारे हैं, एक है मोटा किनारा और एक है बारीक किनारा। तो जो मोटा किनारा है हमारी जबान का वो होता है हाफा। फिर होता है एज ऑफ द टंग यानी तरफे लिसान जो हमारी जबान का बारीक किनारा था। फिर एंड में बच जाती है टिप ऑफ द टंग जो हमारे बिल्कुल रासुल लिसान यानी जबान की जो नोक होती है उसे हम कहते हैं टिप यानी रासुल लिसान। फिर हमने आपको बताया था कि जबान का जो है वो दांतों के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है, ये हमने आपको बताया था। हमने फिर बताया था कि अक्सा लिसान और वस्ते लिसान का ताल्लुक जबान के साथ नहीं है, क्योंकि अक्सा हमारी दांतों से बहुत दूर है। डीपेस्ट पार्ट जो है हमारी जो ये वाला जो पार्ट है टंग का, ये हमारी टीथ से बहुत ज्यादा दूर है, तो ये टच ही नहीं करता है। जो वस्ते लिसान है यानी मिडल पार्ट ऑफ द टंग है वो भी हमारे दांतों के साथ टच नहीं करता, क्योंकि वो मिडल वाला हिस्सा तो नहीं लगता ना दांतों में। अब बच के हाफा, तर्फ और लिसान, तो इनका ताल्लुक क्या था, हमारी जबान के साथ था। ये हमने बात क्लियर की थी। जो हाफा है यानी ये जो मोटा किनारा है, इसका ताल्लुक हमने बताया था हमारी अजरास के साथ है, यानी हमारी दाढ़ों के साथ है। जितनी आपकी दाढ़ें हैं इन सब का ताल्लुक किसके साथ है, आपके मोटे किनारे के साथ है। और हमने पढ़ा था कि हमारी अजरास कितनी है, 20 है, ठीक है। 20 हमारी अजरास थी और 12 हमारे पास दांत थे। 20 हमारे पास अजरास थी और 12 हमारे पास दांत थे। तो हाफा का ताल्लुक हमारी दाढ़ों के साथ था, ये हम पढ़ चुके थे। और जो तर्फ है यानी जो बारीक किनारा है, इसका ताल्लुक हमारे दांतों के साथ है। यानी जब हमारा जबान का मोटा किनारा हमारी दाढ़ों को छुएगा तो कुछ हरूफ अदा होंगे, जब बारीक किनारा हमारे दांतों को साथ टच करेगा तो कुछ हरूफ अदा होंगे। इसी तरह रास का जो ताल्लुक है हमारे सिर्फ सामने के जो 2 दांत हैं सनाया उलिया, सिर्फ उनके साथ है और किसी के साथ नहीं है। तो ये बात हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। फिर हमने ये पढ़ा था कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग में जो है वो 2 मखारिज और 2 हरूफ थे, ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। वस्ते लिसान में 1 मखरज था और 3 हरूफ थे। हाफा लिसान में 1 मखरज और 1 ही हर्फ था। और इसी तरह तरफे लिसान में 3 मखरज और 3 हरूफ, और रअसे लिसान में 3 मखरज और 9 हरूफ। फिर हमने पढ़ा था मखरज नंबर 1 अक्सा लिसान कब अदा होता है, उसमें से 2 मखरज निकलते हैं और 2 हरूफ होते हैं। हरूफ होते हैं कौफ और काफ। काफ कब अदा होता है, जब अक्सा लिसान यानी जबान का सबसे आखिरी वाला हिस्सा हलक की जानिब ऊपर का नरम तालु यानी जब हमारी जबान ऊपर की जानिब का जो नरम तालु है उसकी तरफ उठती है, उसको टच करती है या उठती है, तो हमारा कौफ ऊपर की जानिब उठेगी। जब ये हाँ यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा तालु है यानी जो हमारे पायलट है, ये 2 तरह का है। एक होता है सख्त तालु और एक होता है बिल्कुल सॉफ्ट। जो हमारा तालु जो जहाँ पे हमारा टॉन्सल होता है, वहां वाला जो तालु है वो जो पायलट है वो बिल्कुल सॉफ्ट है। वहां पर बिल्कुल आप उसका हाथ भी लगा के देखें तो वो सॉफ्ट है, और आगे वाला जितना भी पायलट है वो बड़ा हार्ड है। तो कौफ कब अदा होगा, जब आपका सबसे जो डीपेस्ट पार्ट यानी अक्सा लिसान है जब वो ऊपर को उठेगी। कहाँ के ऊपर को उठेगी, जो नरम तालु है, जो आपका सॉफ्ट पायलट है उसकी जानिब जब आपकी जबान उठेगी, ऊपर को जाएगी, तो हमारा ऑफ ऑफ ये अदा होगा। और इसी तरह काफ हमारा कब अदा होगा, जब अक्सा लिसान की जानिब और ऊपर का सख्त तालु यानी कौफ का मखरज पीछे है, काफ का मखरज उससे थोड़ा सा आगे है। तो अक्सा लिसान और ऊपर की जानिब जब सख्त जो तालु की तरफ हमारा हिस्सा है हमारी जबान का, जब वो उठेगा तो ये क्या होगा, काफ। आप लगा के भी देखें तो कौफ जो है पीछे से अदा हो रहा है और काफ ये आगे से अदा हो रहा है। तो ये भी हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था वस्ते लिसान में 1 मखरज था और इसमें 3 हरूफ थे। कौन कौन से थे, जीम, शीन और या। इन्हें हरूफ शजरिया भी कहते हैं, इन्हें हरूफ शजरिया भी कहते हैं। अच्छा जी देखें, और फिर हमने पढ़ा था ये कहाँ से अदा हो रहे हैं, कहते हैं जब आपकी जबान का मिडल यानी वस्ते लिसान ऊपर वाले तालु की जानिब को उठेगा, यानी वस्ते लिसान वस्ते जो मिडल पायलट है उसकी जानिब को जब उठता है, टच करती है जबान, तो जीम, शीन और या अदा होता है।
मैंने आपको ये बताया था कि जब जीम में जो है आपके पायलट और आपकी टंग के बिटवीन बहुत कम स्पेस होता है। अब देखें अज, इज, उज, जबान बकायदा आपके ऊपर वाले पायलट को लगती है, मिडल वाले पायलट को ना, मिडल पार्ट ऑफ द टंग। और अश, इश, उश, इसमें जबान उठ रही है लेकिन इसके दरमियान स्पेस ज्यादा आ जाता है, फासला ज्यादा आ जाता है। इसी तरह आई में जो है उससे भी ज्यादा फासला आता है, जैसे अय्या, इया का, तो यहाँ पर आपकी जबान और मिर्च के दरमियान ज्यादा फासला होता है। तो जी में बिल्कुल जबान लग जाती है, शीन में हल्का सा स्पेस और या में उससे ज्यादा स्पेस। अब जीन, शीन और या का यही मखरज था। अब यहाँ पे लिखा हुआ या गैर मद्दा। हम पीछे बात कर चुके हैं कि या मद्दा जो होती है वो कौन सी या होती है? ऐसी या कि जिससे पहले जेर आ जाए, ठीक है, इससे या जिससे पहले अल्लदीना, वीना, तो ये क्या है? याय मद्दा है, क्योंकि या से पहले जब भी कसरा आता है तो उसे याय मद्दा कहते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं और उसको हम खींचते हैं एक अलिफ के बराबर या हरकतैन। हरकतैन, हरकत कहते हैं एक हरकत, यानी एक हरकत को, और हरकतैन दो हरकतें। तो याय मद्दा को हम दो हरकतें यानी एक अलिफ के बराबर, दो हरकतें हमारी एक अलिफ के बराबर होती हैं, ठीक है, हरकतैन एक अलिफ के बराबर हम जो है उसको खींचकर अदा करते हैं, ठीक है। या गैर मद्दा, जब या से पहले जबर के अलावा कोई भी हरकत आ जाए, सॉरी जेर के अलावा कोई भी हरकत आ जाए, यानी जबर आ जाए या इसके ऊपर अपने ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, तो ऐसी या गैर मद्दा कहलाती है। तो हम इसको नहीं खींचते हैं, ठीक है। इसके अपने ऊपर ईया का, जैसे ईया, तो इसको नहीं खींचेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये थी लास्ट टाइम का जबर। फिर हमने पढ़ा था तरफे लिसान। हमने पढ़ा था इसके तीन मखारिज हैं और तीन ही हरूफ हैं, लाम, नून और रॉ। फिर हमने पढ़ा था कि लाम, नून और रॉ कब अदा होता है। लाम, नून, रॉ तब अदा होता है जब हमारी जबान का बारीक किनारा, ठीक है, हमारी जवाहिक को, यानी ये जो हमारी दाढ़ है जहां से हम हंसते हैं, ये नजर आती है जवाहिक को, और हमारे अनियाब, ये जो नोब वाले जो दांत है, मैंने आपको बताया था जो नोकदार दांत होते हैं इनको हम कहते हैं अनियाब, क्योंकि ये नुकीले दांत होते हैं, नोचने का काम करते हैं, इसलिए अरबी में नोब कहते हैं नोचने को। तो ये हमारी जब हम खाना खाते हैं तो ये खाने को नोचते हैं, इसलिए इन्हें नोब कहते हैं। ये रुबाई हमारे दांत थे और ये हमारे सनाया उलिया थे, ठीक है। ये दो सनाया उलिया हो गए, ये रुबाई ऊपर और नीचे, इसी तरह यहाँ पे साइड पे चार ये हो गए, और इसी तरह अनियाब भी हमारे चार, यानी रुबाई, ये सनाया उलिया ऊपर वाले दो, फिर नीचे वाले दो सनाया सुफला कहलाते हैं, चार ये, दो इस तरफ रुबाई, दो इस तरफ, चार आठ, इसी तरह दो अनियाब इस तरफ और दो अनियाब इस तरफ, ये 12 हमारे पास टोटल दांत है। और हम ये पढ़ चुके थे कि जो हमारी तरफ है उसका ताल्लुक हमारे दांतों के साथ होता है, हमारी दाढ़ों के साथ नहीं होता। लेकिन लाम का मखरज इतना बड़ा है कि ये चाहता है कि मैं जवाहिक को भी छूऊं। ये जवाहिक को छुए बगैर, यानी हमारी दाढ़ है ना, ये जवाहिक मैंने आपको बताया था, यहाँ से हमारी दाढ़ें शुरू हो जाती हैं। ये 12 दांतों के बाद ये जो है ये हमारी दाढ़ है, इसका नाम जवाहिक है। और जवाहिक कहने की वजह भी आपको बताई थी, दिहाका से निकला हुआ है, इसका मतलब होता है मुस्कुराना, क्योंकि अमूमन इंसान जब मुस्कुराता है तो उसके दांत यहाँ तक नजर आते हैं, इसलिए इन दाढ़ों को हम जवाहिक कहते हैं। दो इस तरफ ये दाढ़ें और दो इस तरफ, चार। फिर इसी तरह इन दो के बिल्कुल साथ तीन इस तरफ हमारी तवाहिन है और तीन नीचे हमारी तवाहिन है, ठीक है, तीन इधर तवाहिन है, तीन इधर तवाहिन है। तवाहिन तहिना से निकला हुआ है, इसका मतलब होता है पीसना। तो ये दांत जो है ग्राइंड करने का काम करते हैं, ये नोचते हैं और फिर ये दाढ़ों को देते हैं और ये क्या करती हैं, उन्हें पीसती हैं। तीन इस तरफ है, तीन इस तरफ, छह, इसी तरह छह उस तरफ, 12। तो ये होगी तवाहिन। और एंड में हमारी है नवाजिस, यानी अकल दाढ़, दो इस तरफ और दो इस तरफ। मैंने आपको बताया था नवाजिस का मतलब होता है मिलना, नजाजा, मिलना, क्योंकि इस उम्र में, और इसको उर्दू में अकल दाढ़ कहते हैं और इंग्लिश में भी विजडम टूथ कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान अपनी अकल को मिल जाता है। समझ आ गई बात? अब मैंने आपको बताया था कि तर्फ का जो ताल्लुक है वो सिर्फ हमारे दांतों के साथ है, लेकिन लाम का मखरज इतना बड़ा है कि ये कहता है कि मुझे जवाहिक भी चाहिए, मैं अकेला दांतों पे गुजारा नहीं कर सकता, मुझे जवाहिक चाहिए। तो इसलिए जब लाम का मखरज अदा होता है तो वो थोड़ा सा मोटा किनारा भी लेता है आपकी जबान का, ये सिर्फ तर्फ नहीं लेता, हल्का सा, ये बिल्कुल इतना सा, जो जवाहिक के साथ आपका मोटा किनारा होता है ना, मैंने आपको बताया था कि जो मोटा किनारा हाफा का ताल्लुक आपके दाढ़ों के साथ होता है ना, तो लाम अपने मखरज में थोड़ा सा मोटा किनारा भी लेता है और इसके साथ साथ तरफे लिसान भी कहते हैं। तो ये जो मोटा किनारा है ना, बिल्कुल यहाँ वाला, बिल्कुल साथ वाला, इसे अदना हाफा भी कहते हैं। अदना, अदना मतलब के तरफ के बिल्कुल करीब वाला, यानी तरफे लिसान के बिल्कुल करीब वाला। दुनुवन मैंने आपको पहले भी बताया था, अदना का मतलब होता है करीब होना, दुनिया भी हमारे करीब है आखिरत के मुकाबले में, इसलिए इसे दुनिया कहा जाता है, ये इसी से निकला हुआ है। तो ये लाम का जो मखरज है
ये क्या है, ये अदना हाफा, अदना का मतलब कि तरफ से करीब वाला हाफा का जो हिस्सा है, हाफा हाफा को कहेंगे, और अदना अदना हाफा यानी तरफ के करीब वाला हाफा। तो ये जो लाम का मखरज है ये अदना हाफा मा यानी अदना हाफा के साथ साथ ये जो है तरफे लिसान, और हमारी जबान जब जवाहिक, अनियाब, रुबाई और सनाया के मसूड़ों को, गम्स को जब लगेगी तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है लाम अदा होगा। यहाँ पे गम्स लिखिएगा लाजमी, टचेस द गम, ये लिखा हुआ है सॉरी, ठीक है। गम को जब लगेगी, आप लोग मसूड़े नहीं लिख रहे तो सब लिखा करें, जब ये हमारे गम्स को लगेगी यानी हमारी जबान का अदना हाफत और तरफुल लिसान जब जवाहिक, अनियाब, रुबाई और सनाया के गम्स को या मसूड़ों को छुएगा तो हमारा लाम अदा होगा, अल अल, ठीक है। अब नून, नून कब अदा होता है, मैंने आपको बताया था तर्फ का ताल्लुक जबान दांतों के साथ होता है, लेकिन लाम का मखरज बड़ा है इसलिए वो थोड़ा सा हाफा को भी लेता है यानी मोटे किनारे को भी चाहता है। अब नून जो है ये सिर्फ हमारे दांतों को साथ अदा होता है। तर्फ यानी हमारी जबान का बारीक किनारा जब हमारे दांतों के साथ, जितने भी आपके दांत हैं, सनाया उलिया, रुबाई और अनियाब। सनाया उलिया कहने की वजह आपको बताई थी, उलिया का मतलब होता है आली होना, ऊपर होना, इन्नल अबरार लफी इल्लियीन, अबरार इल्लियीन में होंगे, आली मकाम में होंगे, तो ये ऊपर वाले दांत है। ये जो नीचे वाले दो दांत है इन्हें कहते हैं सनाया सुफला। सुफला कहने की भी आपको वजह बताई थी, सुफला का मतलब होता है नीचे होना, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल, कि मुनाफिकीन मिनन्नार, के मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे निचले गड़े में होंगे, तो इसका मतलब होता है नीचे होना। सनाया सुफला नीचे के दो दांत, सनाया उलिया ऊपर के दो दांत। ये जो तरफे लिसान का जब जो है हमारे यानी बारीक किनारा जब हमारे सनाया उलिया को, रुबाई को और अनियाब को, ये सब को, ये ऊपर वाले सब दांतों को जब टच करेगा, ये मसूड़ों को जब टच करेगी तो हमारा क्या होगा, नून अदा होगा, अन आमता, अन आमता, ठीक है, अन इन उन, तो ये हमारी जबान ऐसे लगेगी। और फिर जब रॉ की बारी आई थी तो मैंने आपको बताया था कि रॉ में जो है आपका तरफ लिसान यानी बारीक किनारा जब सिर्फ सनाया उलिया को और रुबाई को लगेगा, तो लाम जो है वो जवाहिक को भी चाहा था, जवाहिक से लेके पूरे के पूरे दांत, लाम ने जवाहिक को छोड़ के बाकी सारे दांत ले लिए, और रा ने फिर जो है अनियाब को भी छोड़ दिया। वो कहता मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मेरा गुजारा सिर्फ इन 8 दांतों पे भी हो सकता है, सॉरी 4 दांतों पे, 2 ये वाले और 2 इधर से उधर वाले। तो रॉ जो है सिर्फ इनके साथ सनाया उलिया और रुबाई को चाहता है। जब इनके मसूड़ों को जबान आपकी लगती है तो हमारा रॉ अदा होता है, अर, इर, उर, अर, इर, उर, ठीक है। तो ये है इसका मखरज। और हमने ये बात पढ़ ली थी कि जबान मखरज की अदायगी में जबान का जो है आपके सारे ऊपर वाले दांत इस्तेमाल करती है, आपके नीचे वाले दांतों का ताल्लुक आपके मखारिज से नहीं है। नीचे वाले दांतों के साथ आपका कोई भी मखरज अदा नहीं होता, सिर्फ ऊपर के जितने भी दांत हैं वो सब के सब मखारिज की अदायगी में इस्तेमाल होते हैं। आपकी जबान कभी सनाया को टच कर रही है, कभी कौन से दांत को टच कर रही है, तो ऊपर वाले सारे दांत आपके इस्तेमाल होते हैं। नीचे वाले सिर्फ जो सनाया सुफला है वो सिर्फ इस्तेमाल होते हैं, वो भी एक मखरज की अदायगी में, सिर्फ वहां से एक मखरज निकलता है, वो भी सनाया सुफला के किनारों से, तो सिर्फ सनाया सुफला का इस्तेमाल होता है। बाकी नीचे वाले ना किसी दाढ़ का इस्तेमाल होता है और ना ही किसी दांत का इस्तेमाल होता है, सिर्फ ऊपर वाले दाढ़ों और दांतों को जब हमारी जुबान टच करती है तो हमारे हरूफ अदा होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज रासुल लिसान यानी टिप ऑफ द टंग के बारे में। रासुल लिसान में मैंने आपको बताया था 3 इसके आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं, यानी 3 मखारिज हैं और इसके 9 हरूफ हैं, तो दाल ता, ज़ सीन सौद र, ये क्या गलत लिखा हुआ है, सॉरी, वो और दाल और सा, ठीक है, 3 मखारिज है। पहला है तो दालता, फिर ज़ सीन सौद और वो दाल और सा, ठीक है। अब हम इनके देखते हैं डिटेल। ता, दो, सॉरी, ता, दाल और तो, इनका एक ही मखरज है, यानी इनके ये एक ही घर में रहते हैं। ये तीनों लोग कहते हैं हमने हमें एक घर ही चाहिए, तो ये तीनों एक ही घर से अदा होते हैं। क्या इनका मखरज क्या है, दा, ताल एंड तो comes out when the tip of the tongue touches on the root of the two top front teeth, यानी ता और दाल तो कब अदा होता है, जब रासुल लिसान, जब हमारी रासुल लिसान सनाया उलिया की जड़ को लगती है। ये जब हमारे सनाया उलिया के जड़ को हमारी जबान लगती है, या जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ को, या मसूड़ों से कहते हैं, ठीक है, मसूड़ा वो सख्त हिस्सा आ जाता है ना, ता
तौल और ता, जब हमारी जबान जो है, जबान की जो नोक है, रअसुल लिसान है, सनाया उलिया के मसूड़ों से लगती है, तो हमारा तो, दाल और ताद, आपो, इको, उतो, अद, इद, उद, अद, इत, उत, तो ये जो है ये हमारा मखरज है। यानी रअसुल लिसान जब सनाया उलिया आगे के जो दांत है उनके मसूड़ों को जब छुएगी तो हमारा ता, दाल और तो अदा होगा। ठीक है, ज, सीन और सौद ये कब अदा होते हैं? इनका मखरज एक है, एक ही घर में रहते हैं ये तीनों हरूफ। क्या है? ज, सीन एंड सौद comes out when the when the tip of the tongue touches the edges of the lower incisors along with the upper incisors। क्या मतलब? यानी जबान की नोक जब सनाया उलिया के अंदरूनी किनारे के साथ लगे, मा बैरूनी किनारा, यानी जब आपकी जब रासुल लिसान जो है सनाया सुफला के किनारे से टकराने के साथ साथ सनाया उलिया से भी लगे। क्या मखरज है इसका? सौद, जा और सीन का। जब जबान की नोक सनाया सुफला यानी नीचे के जो दांत है उनके किनारे जो है, एज जो है उनके, उसके साथ टकराने, उसके साथ टच करने के साथ साथ या लगने के साथ साथ सनाया उलिया से भी लगे। सही है, ठीक है। जब आपकी रासुल लिसान जो है वो आपके सनाया सुफला के किनारे से टकराने के साथ साथ सनाया उलिया से भी लगेगा तो सौद, देखिए लगा के देखें, आपकी जुबान नीचे भी लगती है सनाया सुफला में और सनाया उलिया में भी लगती है। सिर्फ ये एक मखरज है कि जिसके लिए सनाया सुफला का इस्तेमाल होता है, बाकी किसी भी दांत का, नीचे जो दांत है उनका किसी भी मखरज से ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ज, सीन और सौद ऐसा मखरज है कि इसमें आपकी जो रअसुल लिसान है सनाया सुफला के साथ भी टकराती है और उसके साथ साथ सनाया उलिया के जो है वो किनारों के साथ भी टकराएगी, तो हमारा जा, सीन और सौद अदा होगा। अब है वाल, सा और वो, ये कब अदा होते हैं? ये तब अदा होते हैं when the tip of the tongue touches the edges of the two top of front teeth, यानी जब जबान की नोक सनाया उलिया के अंदरूनी किनारे से लगे। जब आपके अंदरूनी किनारे से यानी आपके किनारों को जब छुएगी ना, देखें लगा के देखें, वाल, सा, वो, तो ये जब आपके किनारों को, जबान की जो नोक है सनाया उलिया के किनारों से लगती है, जो अंदरूनी आपका एज है, किनारा है, उसको जब छूती है तो हमारा वो, वाल और सा अदा होता है। ठीक है, और हर हर्फ का मखरज मालूम करने का तरीका ये होता है कि आप उस हर्फ को साकिन करके उसमें पेश शुरू में जो है उस पर जो है कोई अलिफ लगा कर पढ़े, हमजा लगा के पढ़े, जहां इस हर्फ की आवाज ठहरे वहीं इसका मखरज होगा। जैसे अब, अज, अक, अक, तो शुरू में अगर हमजा के साथ और एंड में इसको साकिन कर दे तो हमारा क्या होगा, आपको लफ्जों के मखारिज पता चल जाएंगे। अब हमारे पास बच गया अशफतान यानी लिप्स। तो लिप्स में मैंने आपको बताया था उसमें जो है दो मखारिज हैं और इससे हरूफ जो अदा होते हैं वो चार अदा होते हैं। दो मखारिज से चार हरूफ अदा होते हैं। कब? fa comes out when the edge of the top front teeth touches the inside of the bottom lip। फा कब अदा होता है? फा तब अदा होता है जब हमारा जो है सनाया उलिया, जब आपके जो आगे के दो दांत हैं नीचे वाले होंठों के अंदरूनी हिस्से से लगे, इनसाइड ऑफ द बॉटम लिप, यानी अंदरूनी फा, होंठों का जो आपका अंदरूनी हिस्सा है ना, जो इनसाइड वाला जो पार्ट है उसको लगेगा, अफ, इफ, उफ। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, फा अदा होगा। सनाया उलिया जब हमारे नीचे वाले होंठों के अंदरूनी हिस्से से लगेगा तो हमारा फा अदा होगा। अब मीम, मीम कब अदा होता है? मीम, बा और वाव, इनका मखरज एक होता है। इनका मखरज जो वो एक है, ये एक ही घर में रहते हैं और वो कौन सा घर है? इनका होंठ। जो फा है उसका मखरज क्यों अलग है? क्योंकि उसकी अदायगी में हमारे जो है वो दांत भी इस्तेमाल हो रहे हैं। फा की अदायगी में हमारे सनाया उलिया जब हमारे होंठों को लगते हैं तो हमारा फा अदा होता है, लेकिन बा, मीम और वाव इनका मखरज होंठ है, लिप्स है, ये सिर्फ लिप्स से अदा होते हैं, इसलिए इनका मखरज यानी घर एक ही है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा इनके बिटवीन फर्क है, हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन इनका मखरज एक ही है, क्योंकि शफातान से यानी लिप्स के दो मखारिज हैं, एक फा का मखरज है, बाकी जो तीन हरूफ हैं वो एक ही घर में रहते हैं, यानी दो घर हैं, एक घर में फा रहता है और एक घर में बा, मीम और वाव रहते हैं। हाँ, इनमें हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा कुछ फर्क है जो हम सीख लेंगे। ठीक है, वो क्या फर्क है? मीम
آپ کا کیا ہو, the meme is articulated by closing the two lips together. میم جب آپ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو آپس میں ملائیں گے تو ادا ہوتا ہے. اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے, میں آپ کو ڈیٹیل بتا رہی ہوں. آپ کا جو ڈرائی پارٹ ہے نا ہونٹوں کا, ایک ہوتا ہے بوٹم گیلا حصہ, ایک ہوتا ہے آپ کا ڈرائی پارٹ. تو میم کا ادا ہوگا جب آپ کے ہونٹوں کا خشکی والا حصہ آپس میں ملے گا نا, میم, ام, منع, سمیع. تو آپ کے جو ہونٹوں کا جو ڈرائی پارٹ ہے جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو ہمارا میم ادا ہوگا. ٹھیک ہے, اب با کا بھی وہی لپس یا آرٹیکولیشن پوائنٹ گھر وہی ہے, لیکن ہلکا سا فرق. کیا فرق؟ کہ دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے, تری سے مراد گیلا یا ویٹ پارٹ, آپس میں ملیں گے تو با ادا ہوگا. با, اب, اب, اب. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ با جو ہے وہ گیلے حصے سے, تر حصہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے ہونٹوں کے تو با ادا ہوگا. اور میم جب خشکی یعنی ڈرائی حصہ ملے گا, ڈرائی پارٹ ملے گا لپس کا, تو ہمارا میم ادا ہوگا. ٹھیک ہے, اینڈ میں ہے واو. واو کب ادا ہوتا ہے؟ اس کا مخرج بہت آسان ہے, دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, واو کب ادا ہوتا ہے؟ واو غیر مدہ. ہم واو مدہ کا مخرج پڑھ چکے ہیں, وہ کیا تھا؟ کاوٹی تھا, یعنی واو سے پہلے جب پیش آتی ہے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. تو واو سے پہلے دیکھیں اگر کچھ اور آ جائے تو ہم کہتے ہیں وہ واو غیر مدہ ہے. تو اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج آپ کا دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں ہونٹوں کو آپ گول کریں گے, او, تو یہ ہمارا کیا ہوگا؟ واو ادا ہوگا. تو یہ دیکھ لیجئے نیمز آف دا لیٹرز, یہ اب آپ کو یاد کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ آپ کو بتایا تھا 5 مین پارٹ ہے. نوز, الخیشوم, یہاں سے نون مشدد اور میم مشدد کی صرف آواز آتی ہے. جو الجوف ہے وہاں سے الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ, ان کا حروف مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ کہتے ہیں. تھروٹ سے جو لیٹر نکلتے ہیں انہیں حروف حلقی کہتے ہیں, کیونکہ اسے حلق کہہ رہے ہیں نا, اسے یہاں پہ اسے حروف حلقی کہتے ہیں. جو ہمارے جو ہے ہونٹوں سے نکلتے ہیں, لپ سے نکلتے ہیں, با, فا, وا, واو, میم اور فا, ان کو ہم حروف شفویہ کہتے ہیں, کیونکہ اسے عربی میں شفتان کہتے ہیں, اس لیے ہم انہیں حروف شفویہ یعنی ہونٹوں سے نکلنے والے حروف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر را, نون, لام, را. اچھا ان کے بارے میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہے, میں آپ کو بعد میں لکھوا دوں گی. فی الحال آپ اتنا یاد کیجئے گا, باقی جو ان کی جو ڈیٹیل ہے نا, جیم شین یا کا یاد کر لینے, حروف شجریہ کہتے ہیں. باقی حروف کی جو نامز ہیں نا, نام کو فی الحال چھوڑ دیں, میں نیکسٹ ٹائم دوبارہ آپ کو ان کے نام یاد کراؤں گی انشاءاللہ آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.